Good morning student. Today we will do chapter 11 compound interest. As we have already studied in our previous classes about the simple interest. So what is the main difference between a simple interest and a compound interest? Clear? So suppose you have lent some money from the bank. Suppose 100 rupees आपने किसी से उधार लिए. देन व्हाट हैपन, उस 100 रुपीज़ में उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट अगर हम किसी को है ना अपनी कोई भी मनी देते हैं तो व्हाट हैपन कि हम कोई ना कोई हमको इससे फ़ायदा हो कि अपना पैसा कुछ 2-4 महीने के लिए अगर हम किसी को दे देते हैं तो अगर हम किसी अपना ना गेन समझते हैं, गेन चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस 100 रुपीज़ पे अगर मान लीजिए 10% हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया कि हमको इंटरेस्ट के साथ मुझे 100 रुपीज़ आप सबमिट करोगे, तो ये हमारा फ़ायदे की वजह से हम इंटरेस्ट लगाते हैं. ठीक है, इट इज़ फॉर आवर प्रॉफिट. तो हियर 100 रुपीज़ के देयर इज 10% का अगर हमको गेन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए 3 इयर्स के लिए 100 रुपीज़ दे दिए किसी ने, तो क्या होगा, तो 1 ईयर फॉर फर्स्ट ईयर हमने बोला है कि 10% पर ईयर के हिसाब से हमको इंटरेस्ट चाहिए. तो फर्स्ट ईयर में कितना बनेगा, 100 प्लस 10 रुपीज़, क्योंकि 10% क्या होगा 100 का 10 रुपीज़ ही होगा, तो कितना बनेगा हमारा 110 रुपीज़. ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर पे हमारे 100 रुपीज़ पे कितने मिलेंगे, 10 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या है 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ मिलेगा. फॉर थर्ड ईयर इट विल बी फिर से 10 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है, अब आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि 3 इयर्स के लिए ही हमने करा था, तो आफ्टर 3 इयर्स तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 रुपीज़. तो जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट जो था, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल. एंड हियर द अमाउंट जो उसको देना है, हमको कितना देना है, 100 प्लस 30 दैट इज 130 रुपीज़. सो दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है. बट व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, सेम इसमें भी कंपाउंड, एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज. चक्रवर्ती ब्याज का मतलब एक चक्र की तरह ही हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल. तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ऐसे 100 रुपीज़ हमसे मान लेते हैं, रेट भी हमारा 10 रुपीज़ है. ठीक है, और टाइम पीरियड भी हमको 3 इयर्स में उसको देना है. तो क्या होगा, मान लीजिए 1 ईयर में कितना लगा, 1 ईयर में 100 में अगर 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर 10% लगेगा तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ. तो 10 रुपीज़ को 100 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 110 रुपीज़. ठीक है, इट इज फॉर द फर्स्ट ईयर. बट व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो ठीक हो गया, सेकेंड ईयर में हमारा क्या लगेगा, ये जो अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट आया इस पर लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने को ही हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज़ पे लग रहा था, बार बार की 100 रुपीज़ पर. ठीक है, लेकिन जब इसमें एक बार इंटरेस्ट लग गया 10 रुपीज़ का तो 110 रुपीज़ है. अब इस 110 रुपीज़ में फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, तो 110 में 10% का अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना बनेगा, 10/100. ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 करें 11 रुपीज़. 11 रुपीज़ इसमें और प्लस हो जाएंगे. ठीक है, अगर हम 110 में 11 रुपीज़ प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 121. तो देन 121. सेकेंड ईयर में उसे कितने रुपए
1। ठीक है, अब हमारा टोटल कितना हुआ, यहाँ पर तो 10 रुपीज ही हो रहे हैं, 10 रुपीज प्लस यहाँ पर कितना हो रहे हैं 11 रुपीज प्लस इधर हो रहे हैं 12.1। तो कितना आंसर आ गया देखिए, 11 और 10 कितने हुए 21, 21 में 12.1 अगर हम करेंगे तो कितना हुआ 0.1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33.1। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम ले रहे थे तो वो 30 रुपीज बन रहा था हमारा 100 रुपीज का, लेकिन अगर इफ वी टेक अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3 रुपीज, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 3 रुपीज का हमको प्रॉफिट हुआ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो डोनर होता है उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सिंपल इंटरेस्ट। Clear student, what is the main difference between the compound interest and the simple interest? ठीक है, let's see another example. Yes, here is another example to solve the compound interest. Find the compound interest on rupees 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually. ठीक है, तो 25,000 रुपीज हमको क्या दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं जो मेन रुपीज होते हैं वो हमको जो दिए होते हैं, जो हमने मेन अमाउंट किसी से बोरो किया होता है, ठीक है, 25,000 तो प्रिंसिपल हो गया हमारा। नेक्स्ट है टाइम, कितना गिवन है हमको 3 इयर्स का गिवन है एंड हियर द रेट इज 10%, रेट हमको 10% गिवन है। So we have to find out the compound interest. तो अब हम करेंगे 3 इयर्स का, तो एक एक करके 1 ईयर का निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो हमारा वही है अपना फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे कितना है 25,000 इज अवर प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, ठीक है। टाइम कितना है, होता तो 3 इयर्स है बट हम कभी केवल फर्स्ट ईयर का निकालना है ना, तो फर्स्ट ईयर के लिए केवल ईयर लगाएंगे हम अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 20 कितना आंसर आया 250, 2 0 से 2 से कैंसिल हो गई हमारी, सॉरी यहाँ पर ये बेटा ये 000 थे 25,000, तो कितना आंसर आया हमारा 2500 इज अवर आंसर। इतने रुपीस हुए हमारे फर्स्ट ईयर में। देन सेकेंड ईयर में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो ये आता है ये उसके साथ क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है मेन प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल 25,000 था, तो एंड ऑफ द ईयर इसको कितना इंटरेस्ट हुआ 25,000 में प्लस कर दो 2,500, व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर होगा 2,000, 5 और 2 7, 500, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा इस वक्त, ठीक है। तो हमारा अब आएगा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा, क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे 27,500 इंटू आर कितना हमारा 10 इंटू 1 ईयर, ठीक है, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर बचा 2750, ये हुआ। अब एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साथ ये जो 2750 है ये हमारा प्लस हो जाएगा, जो ये जो आया है हमारा इसके साथ, ठीक है। तो कितना होगा हमारा 27,500 प्लस 2,750 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा 500 प्लस दिस 0
एट द एंड। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालेंगे, फॉर द थर्ड ईयर हमारा इंटरेस्ट जो निकलेगा थर्ड ईयर का कितना निकलेगा 3000.025, ये आपकी बारी, ये प्रिंसिपल बनेगा हमारा। रेट हमारा 10% गिवन है, इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो कितना बना हमारा 3025। अब एंड ऑफ द ईयर क्या बनेगा, एंड ऑफ द ईयर द थर्ड ईयर, ये वाला सेकेंड ईयर का और ये इससे प्लस हो जाएगा 30250 प्लस 3025, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा इसमें 3025 अगर हम प्लस करेंगे तो 3025, देन आंसर इज 57233 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अब 33275, ये हमारा क्या बन गया है एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ये इंटरेस्ट जो हमारा थर्ड ईयर पे एंड हुआ है उस पर हमारा ये है। अब हमें फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, ये तो हमारा अमाउंट हमको देना है, बट हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हमको ये करना है, ठीक है ना। तो 33275 और जो मेन अमाउंट जो था ना, प्रिंसिपल जो था वो हमारे से माइनस हो जाएगा, कितना था 25,000। सो व्हाट इज द आंसर 572, देन 12 में से 5 गए तो कितने बचे, सॉरी 13 में से 5 गए तो कितने बचे हमारे 8275 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, ठीक है 25,000 रुपीज पर, यानी कि 25,000 तो हमने दिए, उसके साथ हमको 8,275 रुपीज भी देने पड़े, ठीक है टोटल। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, मतलब कितना हमको ब्याज देना पड़ा अलग से, अमाउंट से अलग 8,275 रुपीज। सो this is the way how can we find out the compound interest. Clear students? Next question is students, now we are going to start 11A exercise. Question number 1, find the amount and the compound interest on rupees 2,500 for 2 years at 10% per annum compounded annually. Here the principal हमारा कितना है 2,500 and time taken is equal to 2 years and rate is equal to 10% per annum के हिसाब से हमारा रेट गिवन है। Then we have to find out the compound interest for first year. The interest for first year equal to कितना होगा P into R into T upon 100. So principal here is given 2,500 multiply rate 10. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है 1 ईयर का अलग अलग हमको निकालना होता है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट में तो सीधा टाइम पीरियड जो गिवन था 2 इयर्स, तब हमें इसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन हमको क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो डिफरेंस है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, सो इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट प्लस होता चला जाता है जो भी अमाउंट निकल कर आती है हमारी। सो सेम हियर 2,500 into 10 into ईयर 1 ईयर का करते हैं हम पहले 100 से 100 कैंसिल हो गई, तो कितना आंसर आया हमारा 250 रुपीज। क्लियर 250 रुपीज आया। अब इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पे क्या इंटरेस्ट निकल के आएगा, अमाउंट जो निकल के आएगी क्या होगा फर्स्ट ईयर पर हमारा लगेगा, इनको प्लस कर लेते हैं, जो अमाउंट हमारा निकल के आया है उससे हम जो प्रिंसिपल
हमारा सेकेंड ईयर में हमारा कितना निकला है? अब योर प्रिंसिपल, हियर इज आवर प्रिंसिपल, इसको बना लेते हैं 2750 into r 10% into times 100 upon 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. Here is the 275 rupees हमारा इंटरेस्ट निकला है. The amount at the end of second year will be, कितना अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का? We have to sum it in the this amount. इसमें प्लस कर लेते हैं. 2750 को हम किससे करना है? 275. तो 5, 12, 10, 3, 3025 is the amount we have to give it. Then what is the, बस 2 ईयर का निकालना है. 2 ईयर का हमारा निकल गया है. अब हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, ये जो अमाउंट गिवन है ये माइनस जो हमारा प्रिंसिपल गिवन था, कितना था? 2500. तो हमको पता चल जाएगा इसमें 2500 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 2, 10 में से 5 गए तो कितना बचे? 5. तो what is the compound interest? 525 rupees. Here is the compound interest 525 rupees लगते हैं if there is a principal of 2500 rupees. 2500 के प्रिंसिपल में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा? 525 rupees. Clear student? So in this way we can find out the compound interest for the 2 years. Clear students? Next है second question. You have to do yourself. It is the same as for first. Find the amount and the compound interest on the, here the principal given 15,625 for the 3 years and the rate is given 12% per annum compounded annually. So you have to solve this second question as like this. So you have to do yourself. This is today's homework. Thank you.